नमस्कार। रोज की तरह मैं हाजिर आसनसोल टाइम्स में आपके सामने लेकर आए हैं आसनसोल और आसपास के क्षेत्रों की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले समीर ऑटोमोबाइल्स ऑथराइज्ड होंडा टू व्हीलर डीलरशिप। यहाँ हर खरीदारी पर ग्राहकों को मिलेगा 5 लीटर पेट्रोल, एक ISI हेलमेट, एश्योर्ड गिफ्ट ऑन एवरी परचेज तथा अट्रैक्टिव डिस्काउंट। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड। तो फिर देर किस बात की, अपने सपनों की उड़ान को गति प्रदान करने आज ही चले आइए ज्योति नगर आसनसोल, नियर वेबल IT पार्क, NH2 बाईपास। कॉन्टैक्ट नंबर 7318833013, 8617327062, 7001962185। समीर ऑटोमोबाइल्स। आसनसोल के मुर्गासौल इलाके में दुर्गा मंदिर के नज़दीक 2 व्हीलर वाहनों के सीट का कवर बनाने वाले एक दुकानदार ने आरोप लगाया कि उनकी दुकान जिस भवन में है उसके मालिक उन्हें पिछले कई दिनों से परेशान कर रहे हैं। इनका आरोप है कि वो यहाँ पर पिछले 45 वर्षों से किराया देकर अपनी दुकान चला रहे हैं, लेकिन पिछले ईद के दिन जब उनकी दुकान बंद थी तब मकान मालिक ने उनकी दुकान को अंदर से सील कर दिया और उनके दुकान के अंदर जो सामान था वो निकाल लिया। यहाँ तक कि दुकान में जो पैसे रखे थे वो पैसे भी दुकान के अंदर हैं कि नहीं उन्हें नहीं पता। उनका कहना है कि इस बारे में उन्होंने पुलिस से भी शिकायत की है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। इनका आरोप है कि बाकायदा पिछले 45 वर्षों से किराया देने के बावजूद मकान मालिक उन्हें ये दुकान खाली करने को कह रहे हैं और ईद के दिन जब दुकान बंद थी इसका फ़ायदा उठाकर उन्होंने दुकान को अंदर से सील कर दिया। दुकानदार से बात करने के बाद जब हमने मकान मालिक से मिलने उनके आवास पर गए तो देखा कि उनके आवास पर ताला लगा था। दुकान हम लोग का शटर पीछे से बिल्डिंग किया हुआ है, इधर से बोली, इधर से घुसा है। दुकान जो है वो चारों तरफ से बंद है। इसका मतलब ये लोग यहाँ से इन करके दीवार तोड़ के पीछे से पूरा शटर को वेल्डिंग किया है। अब पता हमको नहीं चल रहा कि मेरा अंदर मटेरियल, मशीन और मेरा कैश क्या किस हालत में है भी या नहीं है, ये हम लोग को पता नहीं है। जनरली आपके यहाँ पे कैश कितना रहता काम है? हुआ है और फ्राइडे के दिन हम लोग मिनिमम 50,000 तक माल जाती में लाने के काउंटर में रहता ही है। और माल का महाजन का जितना पैसा है यही रहता है। हम आज पूरा अभी तक पता नहीं चला कि पैसा कैश है या भी नहीं है और माल है भी या नहीं है। पूजा का जितना भी माल उल सब यही रखा मकान हुआ मालिक है। बोल रहे हैं कि आप लोग 1 हफ्ता पहले ही सारा मतलब दुकान खाली कर चुके हैं, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। हम लोग 4 रात तक दुकान ओपन किए हैं। ईद में ये लोग मौका का फायदा उठाकर कि ईद का छुट्टी है, पहला वैसाख का छुट्टी है, संडे है, कोर्ट बंद है, इसका वो लोग बहुत फायदा उठाया है। और पुलिस हम लोग का अभी तक विजिट यहाँ पे नहीं किया है। ईडी वगैरह सब हम लोग कर चुके हैं। बुधवार 10 अप्रैल तक दुकान में काम हुआ है और 12 को ईद पर्व था, इसलिए दुकान नहीं खुला और शुक्रवार पड़ गया तो शुक्रवार भी दुकान हाँ 2 बजे और शुक्रवार को ही सुबह मॉर्निंग में नहीं कैंसिल क्या होगा? कैंसिल होगा तो बोल देंगे। नहीं कैंसिल नहीं है। जब यहाँ आया गया तो ताला खोला जाता है, ताला पक्का अंदर से उन लोग वेल्डिंग कर दिया गेट को, इसलिए দেখলাম যে জল পড়ছে ওনার ঘরে, মেশিন ভিজে গেছে। এবার এটা তো করে খাওয়া ওনার রুটি রোজগার, মানে সংসার চলবে কি করে? তো একটা ফয়সালায় আসলে ভালো হতো। এরকম। আমার নাম মালতী চ্যাটার্জি। চন্দনা চ্যাটার্জি। আমি ওই হরিজন পাড়ায় থাকি, রোজ যাওয়া আসা করি। 10-15 বছর ধরে ওনাকে চিনি। ওনার ব্যবহার খুব ভালো। আমারও ব্যাগ ট্যাগ সব সেলাই করে দেয়। আমরা এখানে বসি, কিন্তু এনার যা ক্ষতি করছে না, প্রত্যেক দিন ভেঙে ফেলছে, ওখানটা জাম করে দিচ্ছে। এবার মেশিনটা আছে কিনা তারও কোনো সন্দেহ। বিরাট বড় ফুটো করে দিয়েছে। এবার কিছু হলে মাথায় পড়তে, মাথায় যদি পড়ে সংসারটা কি হবে? 15 বছর ধরে দেখছি এরকম করছে, বিরক্ত করছে। না ঠিক হচ্ছে না তো। ইনি খুব ভালো লোক, খুব ভালো লোক, খুব ভালো লোক। আমার নাম চন্দনা চ্যাটার্জি। और तारक दा ये झमेला मकान वाला लोग इनसे बहुत दिन से कर रहा था। तो आपका रोजा के टाइम में बात हुआ इनसे मेरे सामने कि भाई ऐसा बात हुआ कि रोजा खत्म होने दो। मकान मालिक से मेरे सामने इनसे बात हुआ दोनों में कि मैं रोजा खत्म ईद खत्म होने दो, उसके बाद बैठ कर म्यूचुअल कर लेंगे। तो ना बैठे, उससे पहले तो ये लोग ये सब कांड कर चुका है। इनको कैसे जानते हैं? मेरे बगल में सटे हुए दुकान है बहुत साल से।
हम तो मोटा मोटी 25 साल तो कम से कम। तारक। बड़े ये जमीन भी है मेरा, ये बहुत साल से यहाँ रह रहे हैं और दुकान पे। और पूछिए कितने सालों से पहचानते हैं लगभग? लगभग मेरा पैदा होने से पहले से तो यही पे दुकान चला रही है। इनका पहले फादर इन लो थे, अब ये चला ना। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सेवा हुआ। पहले इनको हम जान रहे हैं, मतलब इनके वालिद जो थे मतलब के अख्तर साहब, उनको तो हम पहले फादर इन लो, उनको हम जान रहे थे, उनके समय से तो हम इनको जान रहे हैं। क्या आप यहीं पे आसपास में रहते हैं? मेरा तो ये दुकान है ना। अच्छा, आपकी भी दुकान है? हाँ, मेरा हम तो खुद यहाँ मालिक हैं अपना दुकान जगह का। कितना दिन से हमको परेशान कर रहा है ये बताइए। तो काफी दिन से परेशान कर रहा है, कौन परेशान कर रहा है? जो है जिनके साथ इनका केस चल रहा है। तो फिर भी लगभग कितने सालों से पहचानते हैं? इनको अब कितना, हम मेरा उम्र समझ लिए 45 साल हो गया, मतलब हम जन्म हुए उनके पहले से इनको हम देख रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम परेश पटेल है। क्या मामला हुआ? 45 साल से हम लोग ये दुकान चला रहे हैं। बाइक का सीट कवर बनाते हैं मेरे पिताजी। अभी मतलब हम लोग का पिछला साल ईद से जो है मकान मालिक बोल रहा है कि ये रेंट हम नहीं लेंगे, मेरा मकान खाली कर दो। तो हम लोग कोर्ट में केस किए हैं, कोर्ट का ऑर्डर हम लोगों के पास है। कोर्ट ऑर्डर दिया है कि आप किसी कीमत पर भी जो है इनको टच नहीं कर सकते, ना ही इनको खाली करा सकते हैं। दुकान हम मेरे माँ के नाम पर है और ईद के बाइक का सीट कवर बनता है यहाँ। हाँ, 45 साल से ये दुकान चल रहा है। तो हम लोग बोले थे कि ईद के बाद बैठ के जो है हम लोग कुछ इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, लेकिन ईद के रात को जो है मकान मालिक जो है ये पूरा दुकान को पीछे से सील कर दिया है। तो पीछे से सील करने का मतलब यही है कि दो दीवार को तोड़कर वो इन किया है। अब अंदर मेरा माल है, मेरा मशीन है, कैश भी काउंटर में रखा हुआ था। अब अंदर क्या हुआ हमको कुछ पता नहीं चला है। हम लोग जब थाना पे रिपोर्ट किए हैं, लास्ट मंथ भी रिपोर्ट किए थे, पुलिस हम लोगों का कोई भी साथ नहीं दिया। अभी हम लोग 2 दिन पहले जीडी फाइल किए हैं, अभी तक पुलिस आकर स्पॉट पे विजिट भी नहीं किया है। तो हम लोग की प्रशासन से हम लोग किस चीज़ का उम्मीद रखें? वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी जो है वो माइनॉरिटी को सपोर्ट करती हैं, लेकिन हम लोग तो लाचार हैं। अब हम लोग कहाँ कि क्या कमाएं और क्या खाएं? 4 दिन से हम लोग का दुकान बंद है। ये जो 45 साल से आप लोग यहाँ पे हैं, जी किराए पे हैं? जी आप लोग किराया देते हैं? जी, हम लोग का रेंट रिसिप्ट यहाँ पर 45 साल से हम लोग का रेंट, यहाँ रेंट चालान ये देखिए रेंट है। हम लोग के पास एग्रीमेंट है और हम लोग के पास ट्रेड लाइसेंस भी है। जो आप लोग यहाँ पे जो किराए पे हैं, जी, ये क्या हर साल एग्रीमेंट होता है? नहीं, 5 साल का एग्रीमेंट हुआ था और इसमें बताया गया था कि 5 साल के बाद 10% रेंट बढ़ेगा। तो उस पर हम लोग एग्री भी थे, लेकिन मकान मालिक जो है वो बोल रहा है कि पुलिस को बुलाओ, जिसको बुलाओ, हमको कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। मजाक उड़ाता है, पिताजी को 2-2 दिन के बाद आके गाली देता है, गाली गलौज करता है। एग्रीमेंट में क्या ऐसा कोई क्लॉज है कि मकान मालिक से बोल रहे हैं आपको खाली करना पड़ेगा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ उसमें लिखा है कि 5 साल में 10% रेंट बढ़ेगा, जिस पर हम लोग एग्री हैं कि हम लोग बढ़ाना चाह रहे हैं। हम लोग बोले भी बैठ के बात करिए, अगर आपका जो उस पर आपका पोसाई नहीं पड़ रहा है तो हम लोग रेंट बढ़ाना चाहते हैं। ये लोग जोर जबरदस्ती। मकान मालिक का नाम निर्मला गुप्ता है और उनका एक लड़का है, उनका नाम है राम प्रसाद गुप्ता। तो उन लोगों से आपकी बात हुई है? बात हुई है। इस वाकये के बाद? इस वाकये के बाद हम लोग बात नहीं किए हैं। इसके पहले बात हुआ था हम लोगों का 15 दिन पहले कि हम लोग ईद के बाद बैठ के बात करेंगे, लेकिन ऐन ईद के दिन जो हम लोग घर पे थे, रात को ये लोग यहाँ रात भर तोड़ भांग किया है। अगल बगल का आदमी बोला है कि आपका मशीन को बाहर ले जाते हुए देखे हैं, समझे। और ईद के दिन मतलब थर्सडे को ईद था, फ्राइडे को सुबह का मतलब परसों हम लोगों को फोन आया कि दुकान से आपका धुआं निकल रहा है। तो हम लोग आके देखे कि किस लिए धुआं निकल रहा है। तो जब हम लोग ताला खोलने के लिए आए तो पता चला अंदर से पूरा वेल्डिंग कर दिया गया है। तो हम लोग पूरा लीगल प्रोसेस से फॉलो कर रहे हैं, कानून को साथ लेके चल रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन जो है हम लोग का एक जरा भी हेल्प नहीं किया। साइड पर एक बार आके विजिट तक नहीं किया है। थाना जा रहे, कोई हम लोग का बात सुनने वाला नहीं है। आप लोग क्या चाहते हैं? अभी हम लोग चाहते हैं, हम लोग का जिस तरह से दुकान खुल रहा था, हम लोग दुकान खोले और हम लोग का काम पहले का तरह चले। क्या क्या है इसमें सामान चोरी? हम लोग का सामान पता अभी तो हम लोग को पता नहीं कि अंदर सामान है भी या नहीं है, क्योंकि मेरा मशीन है, मेरा माल रखा हुआ है, कैश है, बहुत सारा मटेरियल है। अब अंदर क्या हुआ है? दुकान मेरी माँ के नाम पर है, अंगूरी अंसारी। कहाँ पे है ये दुकान आपका दुर्गा मंदिर नियर पीर स्थान, सकुजा सेकंड हैंड कार शॉप है उसके बगल में। जी, मुर्गासाल से थोड़ा आगे दुर्गा मंदिर के पास है। आपका नाम? मेरा नाम है दानिशमंद रेजा। बांग्ला नए साल के उपलक्ष्य पर आज आसनसोल उत्सव कमेटी के सौजन्य से आसनसोल के गिरजा मोड़ से राहा लेन म्यूनिसिपल पार्क तक एक प्रभात फेरी निकाली गई। इस प्रभात फेरी में राज्य के मंत्री मलय घटक, आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी, MMI से गुरदास चटर्जी सहित
तमाम विशिष्ट लोग उपस्थित थे। इस मौके पर अमरनाथ चटर्जी ने कहा कि आज नए साल का पहला दिन है। इस अवसर पर यह प्रभात फेरी निकाली गई है। इसके ज़रिए सभी शहरवासियों को नए साल की बधाई दी जा रही है। उन्होंने कहा कि जैसे पिछला साल सभी के लिए मंगलमय गुजरा था, ऊपर वाले से उनकी प्रार्थना है कि आने वाला साल भी वैसे ही सुख और समृद्धि के बीच गुजरे। उन्होंने कहा कि चुनाव के साथ इसका कोई संबंध नहीं है, चुनाव अपनी जगह है और ये नया साल अपनी जगह। उन्होंने कहा कि जिस तरह से ममता बनर्जी के नेतृत्व में राज्य का विकास हो रहा है, वो इस नए साल में भी जारी रहेगा। के लिए যে বর্ণময় আমরা বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানটাকে সফল করতে পারলাম, আপনারা সকলে রয়েছেন, আপনাদের ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি 1431 যেন সুন্দরভাবে আমরা পের করতে পারি, সুন্দরভাবে যেন সকলে ভগবানের নামে, আল্লাহর নামে, জিসাসের নামে শপথ করে গ্রহণ করে এটাই বলতে পারি যে সকলে যেন ভালো থাকে, আসানসোল শিল্পাঞ্চলের সমস্ত মানুষ যেন সুখে থাকে। একটা সময় ছিল বাংলাকে পথ দেখিয়েছিল, একটা সময় ছিল বাংলা এগিয়ে গিয়েছিল। আবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বিভিন্ন রকম অনুষ্ঠান, বিভিন্ন রকম উন্নয়নের মধ্যেখান দিয়ে বাংলা কিন্তু আবার সারা ভারতবর্ষকে পথ দেখাবে। আমরা জানি যে ভারতবর্ষকে পথ দেখিয়েছিল, ভারতবর্ষকে পৃথিবীর বুকে ইতিহাস সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন সেই সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি রবি ঠাকুর, অমর্ত্য সেন, বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়, এদের মতন বিশিষ্ট মানুষজন পৃথিবী বিখ্যাত করে তুলেছিল বাংলাকে। মেঘনাদ সাহা, যাদের অনবদ্য ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বাংলা সারা ভারতবর্ষ নয় পৃথিবীর বুকে ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছিলেন। আর আজকেও আমরা দেখতে পারি যে বাংলার মানুষ বিভিন্ন রকমভাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে সারা ভারতবর্ষের এক ঐতিহ্য স্বরূপভাবে সমস্ত মনীষীদের সম্মানের প্রদানের মধ্যেখান দিয়ে এক ভাবাত্মক ভাবকে তুলে ধরার চেষ্টা করছেন। আজকে আমি আমার বক্তব্যকে দীর্ঘায়িত করব না, আমরা আহ্বান করলাম 1431 সালকে যাতে আমরা আগামী দিন সুন্দরভাবে মলয় ঘটকের নেতৃত্বে এবং আমাদের তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্বে আসানসোল উৎসবের উদ্যোগে যে বর্ণাঢ্যময় অনুষ্ঠানগুলো হবে সেই বর্ণাঢ্যময় অনুষ্ঠানে সকলে সমবেত হয়ে সামাজিকতার মধ্যেখান দিয়ে আসানসোলকে তুলে ধরব। এই কটি কথা বলে সকলকে ধন্যবাদ, শুভেচ্ছা এবং নমস্কার জানিয়ে আমি মহাশয় তার অনুপ্রেরণায় আজকে আসানসোলের বাঙালি মেতে উঠেছে নববর্ষকে বরণ করার জন্য এবং আমরা সকলেই নতুন বছরকে বরণ করে নিচ্ছি যাতে আগামী বছর আমাদের সকলের ভালোভাবে কাটে, সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে আমরা বসবাস করতে পারি এবং আগামী দিনগুলো আমাদের সকলের ভালোভাবে আনন্দ সহকারে কাটে। আমরা এখানে যারা উপস্থিত আছেন তাদের সকলকে ধন্যবাদ জানাই যারা এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছেন। আমরা চাই যে সারা পশ্চিমবঙ্গের মানুষ আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি যেভাবে বাংলার মানুষকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন, যেভাবে বাংলার মহিলাদের এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন, আগামী দিনে ভারতবর্ষের নেতৃত্ব দিন আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাই তার অনুপ্রেরণায় আজকে বাঙালি যেভাবে এগিয়ে চলেছে, বাংলার মানুষ যেভাবে এগিয়ে চলেছে, আমরা এই নববর্ষে আসুন শপথ গ্রহণ করি যে আগামী দিনে বাংলার দিকে যিনি পথ দেখাচ্ছেন সারা ভারতবর্ষকে তিনি পথ দেখাবেন। আজকে সকলকে আরেকবার নববর্ষের প্রীতি, শুভেচ্ছা এবং আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে এই বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা করে এসে এখানে এই প্রোগ্রামে এসেছেন তাদের প্রত্যেককে শুভ নববর্ষের প্রীতি, শুভেচ্ছা এবং নমস্কার জানাই। বিদায় 1430, স্বাগত জানাই 1431কে। বাঙালির নববর্ষ, সারা বাংলা আজ মেতে উঠেছে এই বর্ষ বরণের উৎসবে। আজ আমি একটা কথা বলি যে যারা বাংলায় থাকেন তারা প্রত্যেকে বাঙালি, কেউ হিন্দিভাষী বাঙালি, কেউ বাংলাভাষী বাঙালি, কিন্তু আমরা সবাই বাঙালি। তাই তো আমরা বৈশাখীর আনন্দে যখন পাঞ্জাবি প্রোগ্রামে যখন আমরা মেতে উঠি, তেমনি আদিবাসীদের প্রোগ্রামেও আমরা বাহা উৎসবেও মেতে উঠি। আবার
বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষজনের উৎসবে আসানসোল একটা কসমোপলিটন ক্যারেক্টার, আসানসোলের একটা আলাদা ঐতিহ্য আছে। তাই আসানসোলবাসীকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানাই এবং সেই সঙ্গে স্মরণ করি সে প্রাতঃস্মরণীয় মানুষদিকে যারা বাংলার অহংকার, যারা বাংলার গর্ব। বাংলার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় আজ মনীষীদের যেন সে যেমন স্মরণ হয় এবং সেরকমই আমরা আমাদের হারিয়ে যাওয়া ফেলে আসা যে উৎসবগুলোকে সেভাবে এভাবেই আমরা উদযাপন করি। আসুন সবাই মিলে নতুন বছরে শপথ নিই যে বাংলায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে যে উন্নয়নের রথযাত্রা চলছে তাকে এগিয়ে নিয়ে যাব। ভালো থাকুন। জয়। আজকের পয়লা বৈশাখ, শুভ নববর্ষ। 1430 সাল আমরা পেরিয়ে এলাম, 1431-এ পদার্পণ করলাম। এই 1431-এর প্রথম দিনটিতে আমি সমস্ত আসানসোলবাসীকে আমার প্রীতি এবং শুভেচ্ছা জানাই। কামনা করি যাতে আমরা আসানসোলে যারা বসবাস করি তাদের আগামী বছর যাতে খুব ভালোভাবে আমরা কাটাতে পারি, আসানসোল এলাকার যাতে আরো উন্নতি করতে পারি এবং আপনাদের সহযোগিতায় যাতে আমরা এগিয়ে যেতে পারি। আপনারা জানেন যে আজকের যে দিনটি, এই দিনটি রাজ্য সরকারের তরফ থেকে বাংলা দিবস হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে এবং আজকে এই দিনটিতে আমাদের যে পয়লা বৈশাখ অর্থাৎ শুভ নববর্ষ, সেই নববর্ষের দিনে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সকলকে শুভেচ্ছা এবং শুভকামনা জানিয়েছেন। আমার বক্তব্যকে দীর্ঘায়িত করতে চাই না, কিন্তু আজকের অনুষ্ঠানে যারা এসছেন, যারা এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছেন, তাদেরকে আমার তরফ থেকে আমি আন্তরিকভাবে আরও একবার প্রীতি শুভেচ্ছা জানাই। আপনারা ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, আপনাদের পরিবার আরও শ্রীবৃদ্ধি হোক এবং সবাই সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হন। আগামী দিনে যাতে আমরা ভালো অনুষ্ঠান আরও করতে পারি, আপনাদের সহযোগিতা আমরা সবসময় কামনা করি। আপনারা জানেন যে আমাদের পরবর্তী যে অনুষ্ঠান, সেই অনুষ্ঠান হচ্ছে 25শে বৈশাখ। আপনারা জানেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিন, তাই সেই দিনে সন্ধ্যাবেলায় আপনাদের এখন থেকে আমরা আমন্ত্রণ করে রাখি। আমরা চেষ্টা করব যারা ভালো রবীন্দ্রসঙ্গীত গান স্থানীয় হোক অথবা কলকাতার থেকে কিছু অন্ততপক্ষে যারা ভালো গান তাদেরকে সেই অনুষ্ঠানে আমরা হাজির করার চেষ্টা করব এবং আপনাদের সহযোগিতা এবং আপনারা যদি সেই অনুষ্ঠানে আসেন তাহলে কিন্তু আমরা আরও বেশি উৎসাহিত হব। এইটুকু কথা বলে আমরা নতুন বর্ষকে স্বাগত জানাবো এবং আগামী বছর যে সকলের ভালো কেটেছে আসানসোল সেটাও মানুষকে জানাবো যে সুন্দর এবং শুভভাবে এই বছরটা ভগবান এবং আল্লাহ এবং জিসাস এবং বুদ্ধ যারা রয়েছেন তাদের যেন সকলে ভালো হয় এবং সকলে যেন সকলের মঙ্গল কামনার্থে নিজেদের যেন নিয়োজিত করে। ভোটের সঙ্গে ভোট থাকবে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে নতুন পশ্চিমবঙ্গ তৈরি হচ্ছে, আবার ভালো করে তৈরি হবে, সমৃদ্ধ হবে পশ্চিমবঙ্গ এই সমস্ত মিছিলের মধ্যেখান দিয়ে। শুভ নববর্ষ উপলক্ষে প্রতি বছর আমাদের একটা বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা হয়। সেই শোভাযাত্রা একটু পরেই শুরু হবে, তার প্রস্তুতি চলছে। আমি নববর্ষ উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গে বসবাসকারী সমস্ত মানুষকে শুভ নববর্ষের প্রীতি শুভেচ্ছা জানাই। আমি কামনা করি তাদের পরিবার সুখে থাক, শান্তিতে থাক, আরও তাদের শ্রীবৃদ্ধি হোক, এইটুকু কামনা করে সকলকে আমার আরও একটা শুভেচ্ছা জানিয়ে आसनसोल के एसबी गौराई रोड स्थित हिलव्यू हॉस्पिटल में आज एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस बारे में जानकारी देते हुए हिलव्यू हॉस्पिटल के कर्णधार डॉक्टर निर्झर माझी ने कहा कि उनके अस्पताल की तरफ से हर साल 23 जनवरी को रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है, लेकिन इस साल बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और चुनाव भी आयोजित किए जा रहे हैं। ऐसे में
आसनसोल ज़िला अस्पताल के ब्लड बैंक के प्रभारी ने उनसे कहा कि आसनसोल ज़िला अस्पताल ब्लड बैंक में रक्त की कमी हो गई है, जिसे देखते हुए आज बांग्ला नए साल के मौके पर इस रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। उन्होंने बताया कि उन्होंने खुद भी रक्त दिया और उनको उम्मीद है कि कम से कम 25 यूनिट रक्त यहां से संग्रह किया जाएगा। नमस्कार, আমি ডক্টর নির্জর মাঝি হিলভিউর তরফ থেকে এবং আমার তরফ থেকে সবাইকে শুভ নববর্ষের শুভেচ্ছা জানাই। আমাদের জেনারেলি 23 জানুয়ারি নেতাজির জন্মদিবসে আমাদের ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প হয়। তো এবারে এই গরমের জন্য প্রত্যেক বছরই গরমের জন্য একটা ব্লাডের ক্রাইসিস হয়, গরমের জন্য প্লাস ইলেকশনের জন্য ক্যাম্প এখন কম হচ্ছে। তো আমাদের সঞ্জীব চ্যাটার্জি এমও ইনচার্জ, যিনি ব্লাড ব্যাংকের, উনি বলেছিলেন যে একটা ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প কর, কারণ ব্লাডের খুব ক্রাইসিস চলছে। তো সেই জন্য আমরা পয়লা বৈশাখ দেখেই ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প শুরু করেছি। আজকে 11টা থেকে ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প শুরু হয়েছে। আমি দিলাম ব্লাড, আনন্দ দিল, আরও কয়েকজন দিচ্ছে। মোটামুটি ভাবছি আমরা 20 থেকে 25 ইউনিট ব্লাড আমরা হয়তো এখানে কালেক্ট করতে পারবো। आसनसोल से टीएमसी प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा और आसनसोल उत्तर के विधायक और राज्य के मंत्री मलय घटक ने कैंडल लाइट फाउंडेशन की तरफ से एक प्रार्थना सभा में शिरकत की। बांग्ला नए साल के अवसर पर इस कार्यक्रम में शिरकत करते हुए शत्रुघ्न सिन्हा ने सभी को नए साल की बधाई दी। उन्होंने कहा कि आज ही भारत के संविधान के रचयिता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती भी है। उन्होंने कहा कि ये दोहरी खुशी का दिन है और उन्होंने सभी को बांग्ला नए साल की बधाई देते हुए कहा कि वो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि नया साल सभी के लिए मंगलमय हो। वहीं जब उनसे पूछा गया कि नए साल में क्या वो मछली खाएंगे, इस पर उन्होंने कोई सीधा जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि ये उनका व्यक्तिगत मसला है, लेकिन अगर प्रधानमंत्री खाने पीने की बात कर रहे हैं तो इससे पता चलता है कि वो कितने बौखलाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि देश में कई ज्वलंत मुद्दे हैं जिन पर बात होनी चाहिए और वो खाने पीने के मुद्दों पर बात करके असल मुद्दों से ध्यान नहीं भटकाना चाहते। उपस्थित है आसनसोल के एमपी, एक बार हेल्थ मिनिस्टर थे, एक बार सिटिंग मिनिस्टर थे, डेप्यूटी मेयर अभिजीत घटक उपस्थित है। कैंडल लाइट फाउंडेशन, जो कैंडल लाइट फाउंडेशन का तरफ से आज ये रविंद्र भवन में ये मीटिंग, आप लोग का प्रेयर ये सब हो रहा है। कुछ दिन आगे हम लोग ईस्टर और गुड फ्राइडे बिता के आए हैं। गुड फ्राइडे का रोज भी हम आए थे, आप लोग सभी थे। तो मैं आज तो इतना आप लोग से कहने के लिए आया हूं कि अगला 13 मई फिर से हम लोग को वोट डालना होगा। लोकसभा का चुनाव है, 2 साल आगे शत्रुघ्न सिन्हा जी को आप लोग आशीर्वाद दिए थे, 3 लाख वोटों से जीता था। और इस बार इतना आशीर्वाद कीजिए कि 3 लाख इस बार 4 लाख हो जाए, 4 लाख हो जाए। हम लोग का चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, उन्होंने हमेशा पश्चिम बंगाल में रहने वाले कोई भी जाति का हो, धर्म का हो, भाषा भाषी का हो, सभी के लिए सोचते हैं, काम भी करते हैं। ममता बनर्जी ने 75 स्कीम चलाते हैं। जन्म का आगे से मृत्यु का बाद तक पश्चिम बंगाल में रहने वाले सभी का साथ ममता बनर्जी रखी है। जन्म का आगे क्यों बोला? जो माँ बहन लोग है, जब किसी का बच्चा पैदा होने वाला है तो अभी एक फोन हॉस्पिटल में कर देने से नववर्ष, नए साल की बहुत बहुत शुभकामना, शुभाशीष आप लोगों को। आज बड़ा ही शुभ दिन है, बड़ा पवित्र दिन है। आज ही हमारे भारत के संविधान के निर्माता, फादर फिगर या गॉड फादर हमारा कहा जाए तो बाबा साहब अम्बेडकर की आज जयंती है। और आज ही यहाँ पे कैंडल फाउंडेशन की तरफ से आयोजित इस प्रार्थना सभा में मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस बात की मुझे बहुत खुशी है और इसीलिए मैंने शुरुआत की
आप तमाम लोगों को कहा कि बांग्ला नए वर्ष की शुभ नववर्ष आप लोगों को बधाई दी हम। বাংলা নববর্ষের কি মাছ ভাত হবে মেনুতে? আমি মাছের কথা এখন কিছু বলবো না, আমি এখন বলতে চাই না আমি মাছের কথা। और जा हो मेरा प्राइवेट मामला है, जो होगा सो होगा। खाने पीने के मामले पे ना बोलता हूँ, ना मैं अटेंशन डाइवर्ट करना चाहता हूँ। देश की जो मुद्दा है, देश के जो अभी ज्वलंत मुद्दे हैं, उनसे ध्यान हटकाने के लिए, भटकाने के लिए ये नई नई बातें होती हैं। मछली मटन की बात हो रही है, ये कोई इशू नहीं है। लेकिन हम माननीय प्रधानमंत्री जी इस बात पे इतना जोर दे रहे हैं, इसका माने कि बहुत बुरी तरह घबराए हुए हैं, बौखलाए हुए हैं। उनको लग रहा है कि इस बार जो इलेक्ट्रल बॉन्ड का, और इलेक्ट्रल बॉन्ड के मामले में बता दूं, अभी सीबीआई ने एक FIR मेगा इंजीनियरिंग के वो एक्सटॉर्शन रैकेट पे या मेगा इंजीनियरिंग का जो सबसे ज़्यादा पैसा आया 968 करोड़ यानी ऑलमोस्ट 1000 करोड़ जो दिया है, उस पर बहुत ज़ोर से भी कोशिश तो की है सीबीआई ने FIR करके एक्शन लेने की। और बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे उन्होंने कितनी गारंटी दी, मोदी की गारंटी जो है वो चल नहीं पा रही है। विद ड्यू रेस्पेक्ट, वो पहले कहते थे कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, वो नहीं, काला धन वापस लेकर आएंगे, वो गारंटी फेल हो गई। 15-15 लाख एक इंसान के घर पे पहुंचेगा नागरिक के, वो गारंटी फेल हो गई। उसके बाद उन्होंने कहा किसानों की आमदनी डबल कर दूंगा, वो गारंटी फेल हो गई। इसके पहले था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, वो गारंटी फेल हो गई। उसके बाद दुनिया में जितने सारे ये नौजवान हैं, उनमें सबसे ज़्यादा नौजवान भारतवर्ष में हैं, 60% से ज़्यादा भारतवर्ष में ही हैं, और उनमें से करीब 80% लोगों को आज रोज़गार नहीं है। तो ये सब गारंटी जो थी, या चाहे डॉलर की कीमत कम करने की, रुपए की जो गिरती हुई ये कीमत है उसको ऊपर करने की, तो ये सारी गारंटी फेल नहीं हुई। फेल हो गई तो एक नई गारंटी, नया जुमला, नई बातें, नए तरफ ध्यान भटकाने की बात हो रही है। उसी सिलसिले में, उसी प्रोसेस में, उसी प्रक्रिया में ये मछली भात और मटन का भी जिक्र आया है, जिसका आपने इशारा किया, और मैं आपका आभारी हूँ कि आपने इशारा करके हमें आपने बोलने का पूरा मौका दिया। না আমি তো বললাম না, আমি তো কখনো বলি, এরা বলছেন না লিডার্স আমার ওনা ক্যালকুলেট কোশ্চেন बोला है। नेचुरली हो रहा है, तो एक्सपीरियंस लोग, आप जानते हैं हमारा मलय घटक बाबू जो हैं बहुत बढ़िया पुराने सीजन लीडर हैं, वो बहुत एक्सपीरियंस हैं, उनको एक्सपीरियंस है। और जनता का प्यार, जनता का समर्थन आपने आसनसोल की और बंगाल के लोगों को मेरे प्रति देखा है। पिछली बार उपचुनाव हुआ था, उस उपचुनाव में आपने देखा कि तमाम कोशिश के बावजूद लोगों को दीदी का अपमान का भी बदला लेना था। जो दीदी को दीदी और दीदी कह के जो ड्रामा करते थे वो माननीय प्रधानमंत्री जी, और उसके बाद मैं आया, उनका वो सही मानों में जीत, पिछली बार जो रिकॉर्ड मतों से जीत की हुई थी, वो सही माने में तृणमूल कांग्रेस और ये ममता जी की जीत थी। ममता जी जो आयरन लेडी भी हैं, और देश की पुकार है आयरन लेडी की, समाज को ज़रूरत है आयरन लेडी की। और मैं हमेशा ममता जी के लिए कहता हूँ कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट प्रोमिनेंट, मोस्ट पावरफुल और मोस्ट पॉपुलर लीडर हैं देश में वो। तो उनकी जीत थी, आसनसोल की जनता जनार्दन की जीत थी सही मानों में। मैं तो एक माध्यम बना था। आज पुनः आपने जो सवाल किया, उस सवाल का एक शायद जवाब ये भी हो सकता है कि ममता जी ने सबसे पहले मेरे नाम की घोषणा की थी। सिर्फ बंगाल में नहीं, उस तरह से पूरे हिंदुस्तान में मेरे नाम की पहली घोषणा हुई थी। तो जो उनका विश्वास है, ममता जी का नेतृत्व, ममता जी का व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी इन टोटलिटी, उनकी लीडरशिप, उनके प्रति फॉलोइंग, ऊपर से मेरा आ जाना, तो साथ में फिर से पहला कैंडिडेट होकर, तो मैं समझता हूँ इन बातों को देखते हुए यहाँ की आसनसोल की जनता जनार्दन और बंगाल की आवाम इस बात से सहमत है कि हम हो सकता है हमारे प्रति कि इस बार एक नया रिकॉर्ड कायम कर पाएं, पुराने रिकॉर्ड को तोड़ते हुए। इसीलिए कहा है नीरो। उपचुनाव में आपने अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। हिलव्यू हॉस्पिटल, a multi-speciality hospital with ICU and dialysis unit। हिलव्यू हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक,
न्यूरोसर्जन, जनरल फिजिशियन, ऑन्कोलॉजिस्ट, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, होम्योपैथी सहित 15 विभागों के विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। हमारे यहाँ आपको मिलेगी कैशलेस इलाज की सुविधा। इसके अलावा अत्याधुनिक ICU, NICU, डायलिसिस यूनिट, ट्रॉमा केयर सेंटर सहित हर वो सुविधा मिलेगी जो हिलव्यू को बनाती है सही मायनों में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ स्वास्थ्य साथी कार्ड पर भी इलाज उपलब्ध है। हिलव्यू हॉस्पिटल, हमारा पता SB गौराई रोड नियर आसनसोल कोर्ट, श्रीपल्ली कालीबाड़ी, इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के विपरीत। मोबाइल नंबर 9046007833, 9046007834। आने वाले त्योहारों के मौसम को और भी खूबसूरत बनाने के लिए हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन आसनसोल के लोगों के लिए लेकर आए हैं कई नए कलेक्शन। जी हाँ, अपने व्यक्तित्व को 4 चांद लगाने और लेटेस्ट फैशन के परिधानों के लिए आपको आना ही होगा हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन। यहाँ आपको मिलेगा लेटेस्ट फैशन और पारंपरिक परिधानों का ऐसा कलेक्शन जो आपको और कहीं नहीं मिलेगा, वो भी बिल्कुल आपके बजट में। हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में हम लेकर आए हैं लहंगा, कुर्ती, शरारा, क्रॉप टॉप, साड़ी, सूट पीस तथा नकाब भी। पुरुषों के लिए भी हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में हैं शूटिंग और शर्टिंग के कपड़े। हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में ख़रीदारी करने पर ग्राहकों को मिलेंगे आकर्षणीय उपहार भी। तो आज ही चले आइए हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन, GT रोड ऑपोजिट आसनसोल हेड पोस्ट ऑफिस। कॉन्टैक्ट नंबर 7602284999। हमजा फैशन में मेंस कलेक्शन, जहां आपको पुरुषों के परिधानों के लेटेस्ट कलेक्शन की विशाल रेंज मिलेगी। वन स्टॉप सॉल्यूशन आपके लिए लेकर आया है आपके शहर आसनसोल में जॉय ई बाइक, solution for pollution. Joy e-bike now get iconic brand with modern power for greener tomorrow. Joy e-bike की हर खरीदारी पर पाइए 5,000 रुपए के गिफ्ट वाउचर। Joy e-bike में पाइए एक बार चार्जिंग पर 130 किलोमीटर की माइलेज, बैटरी पर 3 साल तथा मोटर पर 1 साल की गारंटी, गवर्नमेंट RTO रजिस्टर्ड। इसके अलावा और भी तमाम ऐसे मॉडर्न फीचर्स जो जॉय ई बाइक को बनाते हैं भारत की जॉय। तो फिर देर किस बात की, बुक नाउ। हमारा पता समीरन रॉय रोड, गोधुली रोड ऑपोजिट SBI बाजार ब्रांच आसनसोल। मोबाइल नंबर 7001367426 एंड 0341355614। नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर जॉय ई बाइक की हर खरीदारी पर पाइए अतिरिक्त 2,000 रुपए का डिस्काउंट। आपके मकान को बनाए आपके सपनों का आशियाना, डेकोर प्रोजेक्ट। आसनसोल से भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह अहलुवालिया आज आसनसोल के गोधुली इलाके में स्थित काली मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचे। इस मौके पर उनके साथ आसनसोल के वरिष्ठ भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी, पार्षद गौरव गुप्ता सहित भाजपा के तमाम स्थानीय नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे। यहां पर सुरेंद्र सिंह अहलुवालिया ने पूजा अर्चना की। इसके उपरांत पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कई मुद्दों पर प्रकाश डाला। उनसे पूछा गया कि भाजपा नेता पर आरोप लगा है कि उन्होंने एक सिख IPS अधिकारी को खालिस्तानी कहा था। इस पर सुरेंद्र सिंह अहलुवालिया ने कहा कि इन्होंने इस बात का जवाब पहले भी दिया है। कोई बेवकूफ़ ही होगा जो सिखों को खालिस्तानी कहेगा। उन्होंने कहा कि सिखों का जो इतिहास है उसके बारे में जिसको थोड़ी बहुत भी जानकारी होगी वो ऐसी बात नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि सिखों का इतिहास कोई कांच का घर नहीं है जो एक छोटे से बात के कंकर से टूट के बिखर जाए। उन्होंने साफ कहा कि सिखों को लेकर जो इस तरह की बात करते हैं वो पागल से ज़्यादा कुछ नहीं। আমি নববর্ষের শুভেচ্ছা জানাই, তাদের পরিবারের সদস্যদের শুভেচ্ছা জানাই।
গতকাল রাত্রে আমাকে আমার ছোট ভাই জিতেন্দ্র তিওয়ারি ফোন করে জানালো যে কি ওখানে একটা এই কালী মন্দিরে একটা পূজার আয়োজন করেছে, যাতে কি আমরা যেটা রাষ্ট্রীয় পর্ব নির্বাচনে নেমেছি আমাদের বিজয় হোক, তার জন্য সমস্ত কার্যকর্তাদেরকে নিয়ে একটা পূজার আয়োজন করেছে। ও আমাকে বলল যে কি আপনি অবশ্য করে আসবেন। আমি বললাম আমি আসবো। আর আজকে কল্যাণেশ্বরী মন্দিরে পূজা দেওয়ার আগে আমি আমার ছোট ভাইয়ের এই আবেদনটা মেনে আমাদের কার্যকর্তাদের সঙ্গে এখানে পূজা দিলাম। সপত্নীক এসছিলাম, ও সপত্নীক এসছে, আর আজকে এখানে পূজা দিলাম। পূজার মধ্যে একটাই আহ্বান থাকে আজকে নতুন বছর, যে সারা বছর ভালো যাক, আমাদের ভালো যাক, আর আমাদের যত সহকর্মী আছে তাদের ভালো যাক, সর্বস্ব আসানসোলের মানুষের ভালো যাক, সেটাই আমাদের চেষ্টা। সেই প্রার্থনাটাই করলাম, আর ওই প্রার্থনা করে আজকের কার্যসূচি আরম্ভ করছি। জিতেন তিওয়ারি প্রার্থী না হওয়াতে বিজেপির একটি অংশ সোশ্যাল মিডিয়ায় কটূক্তি করেছিল, তাদের বিরুদ্ধে কি আপনি কোনো পদক্ষেপ নেবেন? আমি বলি আপনি বর্তমান, সেই জন্য আপনি এই ধরনের প্রশ্ন করছেন, অন্য কেউ এই প্রশ্ন করবে না। আর বর্তমান আমরা যতই আমার বুক চিরে যদি দেখিয়ে দিই, উনি যদি বুক চুরিয়ে দেখিয়ে দেন, তবু আপনারা একটা খুদ বার করবেন যে না, মনে হচ্ছে রক্ত কম আছে। তো আপনাদের কাজ হলো। আমার সঙ্গে সম্পর্ক যখন রাজীব সঞ্জেশ যাত্রা উনি বের করেছিলেন, তখন 171 জন সারা ভারতবর্ষে ওনার পেছনে পেছনে আমরা 1 মাস ঘুরেছিলাম। আই ওয়াজ ওয়ান অফ দেম। তখন থেকে আমাদের রিলেশন। তো এই রিলেশন গত 50 বছরের একটা রিস্তা আছে। একটা জায়গা খালি হয়েছিল, একটা বহিরাগতকে টিকিট দিয়েছিল, তার প্রতিবাদে সে নিজের আবেদনটা দিয়েছিল। সে তখন জানতো না যে পার্টির নেতৃত্ব ওর দাদাকে নির্বাচিত করে পাঠাবে, তাই কি? একদম, হ্যাঁ, একদম একদম একদম। এবং চৌঠা সব প্রশ্নে যত জল্পনা, যত প্রশ্ন, সব জবাব আমরা তুলে রাখছি 4 জুনের জন্য। 4 জুন দেখে নেবেন। না, মেলবন্ধনের পুজো কি আছে? আমি বলছি আমরা পুজো দিতে আসছিলাম, উনি কাল আমরা খবর পেয়েছিলাম উনি কল্যাণেশ্বরীতে পুজো দিতে যাচ্ছেন। একই উদ্দেশ্যে আমরাও পুজো দিচ্ছিলাম। আমরা অনুরোধ করি রাত্রে যে যদি শিডিউলের মধ্যে একটা সময় বের করা যায়, তো উনি বললেন কল্যাণেশ্বরীতে আমাকে যেতে হবে রে। ঠিক আছে, কোথায় লোকেশনটা, উনি যেহেতু ভূমিপুত্র লোকেশন জানেন, উনি বলার সঙ্গে সঙ্গে বলেছেন ঠিক আছে ওই দিক দিয়ে যাওয়ার আছে, আমি যাবো। উনি আসাতে এত এত কার্যকর্তারা খুশি হয়েছে। এই একই পরিবারের সদস্য আমরা। এই যা ডিফারেন্স সবটাই মিডিয়া তৈরি। দুর্গাপুরে কীর্তি আজাদের মিটিংয়ে নিজেদের মধ্যে মারপিট করছে, সেটা আপনারা দেখাচ্ছেন। তৃণমূল কংগ্রেস যে আমাদের লোকরা নিজের মনের কথা বলে, আবার তাদেরকে আমরা আমাদের জড়িয়ে ধরে উঠি, এটা আমাদের মধ্যে আছে, ওটা অন্য দলে নেই। বিজেপি কাউন্সিলর তাহলে কেন সুরেন্দ্র সিং আলুওয়ালিয়ার প্রতিবাদ পত্র দাবি করেছিলেন যখন সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করা হয়? না, আমি বলছি যে বিজেপির তো লিডার অফ অপোজিশন চৈতালি তিওয়ারি আমার স্ত্রী দোনোর পাশেই তো আছে। কাউন্সিলরদের যে লিডার অফ অপোজিশন আসানসোল মিউনিসিপাল কর্পোরেশনে, সেই তো অর্গানাইজ করেছে সবটা। সব মহিলারা তো এসছে, সবাই তো আছে। এবং দেখুন না, আপনারা দেখুন, আপনারা খুশি থাকুন না, যারা খুশি আছে তারা খুশি থাকুন। 4 তারিখ আমরা জবাব দিয়ে দেবো। 4 তারিখ জবাব জানতে হবে। আরে এটা তো আসানসোলের মানুষ চাইছে বিজেপি জিতুক, শুধু আমরা চাইছি না। আসানসোলের মানুষ চাইছে ভূমিপুত্র জিতুক, লোকাল একজন জিতুক। सर, सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के ये सचिव ने कहा है कि जब तक खालिस्तानी वाले मामले पर माफी नहीं मांगी जाएगी। छोड़िए भाई, कल उल्टी गुरुद्वारा में वो गए थे, उनको धक्के मार के निकाल दिया गया। वहाँ के गुरुद्वारा के संगत ने निकाल दिया। ऐसी बात छोड़िए। जो बात है मैंने पहले दिन ही कह दिया कि कोई मूर्ख ही होगा जो सिख को खालिस्तानी कहेगा, जिसको सिख का इतिहास नहीं मालूम है। और सिख का इतिहास कोई शीशे का घर नहीं है कि पत्थर पड़ने से टूट जाए। सिख लौह पुरुष होते हैं, उनका इतिहास भी लौह पुरुष है। तो इसलिए उनके कहने से, लोगों के कुछ मूर्ख लोगों के कहने से, पागल लोगों के कहने से हमारे इमेज पर कोई आंच नहीं आती है। ये लोग निश्चित है। ठीक है, ठीक है। भारत माता की।
आसनसोल में गहनों के प्रख्यात शोरूम घाटी ज्वेलर्स में आज बांग्ला नए साल के उपलक्ष्य पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहां आसनसोल के प्रख्यात व्यवसायी और समाज सेवी नरेश अग्रवाल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इसके साथ ही यहां पर घाटी ज्वेलर्स के कर्णधार शुभजीत घाटी, प्रख्यात उद्योगपति, समाज सेवी और शुभजीत घाटी के पिता सुब्रतो घाटी उर्फ मीठू घाटी, शुभजीत घाटी की पत्नी, घाटी ज्वेलर्स की ब्रांड एम्बेसडर इशिका ता आदि उपस्थित थे। इस कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई। सभी विशिष्ट अतिथियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित किया। इस मौके पर शुभजीत घाटी तथा मीठू घाटी ने सभी आमंत्रित अतिथियों को मोमेंटो देकर सम्मानित किया। इस मौके पर नरेश अग्रवाल ने कहा कि आज बांग्ला नया साल है। इस मौके पर घाटी ज्वेलर्स में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि सुब्रतो घाटी और उनके बेटे शुभजीत घाटी के साथ उनके घरेलू रिश्ते हैं और ये बड़ी खुशी की बात है कि आज सुब्रतो घाटी के बेटे द्वारा स्थापित किए प्रतिष्ठान नई ऊंचाइयों को छू रहा है। उन्होंने कहा कि जब भी कोई व्यापारी व्यवसाय में तरक्की करता है तो ये बड़ी खुशी की बात होती है, क्योंकि एक व्यापारी के तरक्की करने से 5 लोगों को रोज़गार मिलता है, जिससे उनके घर के सदस्यों को लाभ पहुंचता है। उन्होंने ईश्वर से कामना की कि आने वाले साल में घाटी ज्वेलर्स और ज़्यादा तरक्की करे। दूसरी तरफ शुभजीत घाटी ने नरेश अग्रवाल को धन्यवाद दिया और कहा कि जिस तरह से उनके हर कार्यक्रम में वो शामिल होते हैं और अपना आशीर्वाद देते हैं, इससे उनको काफ़ी हौसला मिलता है। उन्होंने सभी को नए साल की बधाई दी और कहा कि आसनसोल ही नहीं, आसपास के क्षेत्र के ग्राहकों की सेवा करने के लिए घाटी ज्वेलर्स हमेशा तत्पर है। उन्होंने नए साल पर लोगों से आग्रह किया कि वो उनके प्रतिष्ठान में आएं और वाजिब कीमतों पर अत्याधुनिक फैशन के उच्च गुणवत्ता संपन्न गहनों की खरीदारी करें। তো আমি নিজেকেই দেখতে পাচ্ছি। প্রথমত শুভজিৎদাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাকে এই অপরচুনিটিটা দেওয়ার জন্য, এবং আজকের দিনটা আমার জন্য খুবই বেশি স্পেশাল বিকজ প্রথমবার আমি কোনো সোনার দোকানে নিজেকে এইভাবে দেখতে পাচ্ছি। তো এই পয়লা বৈশাখটা আমার জন্য খুবই খুবই স্পেশাল। এই নববর্ষে আপনি আপনার যে মানে আসানসোলের যে জনগণ তাকে কী বার্তা দেবেন? সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা দেবো নববর্ষে, ছোটোদেরকে ভালোবাসা দেবো, বড়দের কাছ থেকে আশীর্বাদ নেব যেন আমি লাইফে আরও এগিয়ে যেতে পারি আগে, এবং আমি চাইবো সবার পয়লা বৈশাখ খুব খুব ভালো যাবে এবং সবাই বাড়িতে সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন, এটাই সবাইকে আশা করি। আপনার নামটা? আমার নাম ইশিকা তা। ঘাটি জুয়েলসের যে এখানে শুভ নববর্ষের যে এখানে বর্ষবরণ উৎসবে এখানে যে ধনতেরাস যে উৎসব যে উৎসবটা এখানে হলো, আজকে এখানে এসে আপনার কেমন লাগছে বলতে চান? প্রথমে আমি ঘাটি জুয়েলার্স মিঠুদা আমার দাদা এবং তার ছেলে শুভজিৎ এবং বৌমাকে নববর্ষের শুভেচ্ছা জানাই এবং প্রত্যেক মিডিয়া বন্ধুদেরকে নতুন বাংলা বছরের আমি শুভেচ্ছা জানাই। আমরা সামাজিক সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসায়িক সংগঠন করি। আমাদের যদি যে কোনো লোক যখন ব্যবসা বাড়ায় বা ব্যবসার কিছু ভালো কাজ করে আমাদেরকে খুব ভালো লাগে। তার কারণ আছে কি একটা ব্যবসা যদি বাড়ে তাহলে সেখানে কিন্তু 25 জনার লোকের সংসার চলে। মিনিমাম একটা ব্যবসাতে 5 জনকে রাখা হয় বা একজনের ফ্যামিলিতে 5 জন থাকে, তো 25 জনার পরিবার চলে। আমরা সেই জন্য সবসময় আমরা এটাই দেখি কি ব্যবসা কীভাবে বাড়ে। সঙ্গে আছে কি আজকে ঘাটি জুয়েলার্সে এই যে অনুষ্ঠানে আজকে আমাদের দ্বীপ প্রজ্বলিত করার জন্য আমাকে ডাকা হয়েছে, তার জন্যে কিন্তু আমি এনাদেরকে ধন্যবাদ জানাই। সঙ্গে সঙ্গে এটা বলবো কি যখন এই সবটা হয় শুভজিৎ আমাকে ডাকে, আমি এসছি, ও আমার ছেলের মতো, কিন্তু ওর ব্যবহারটার জন্যে ওর অত সুন্দর ব্যবহার আছে কি ব্যবসাতে কিন্তু ব্যবহারই সবচেয়ে বড় জিনিস। যদি গ্রাহক আসে আর তাকে যদি লক্ষ্য হিসাবে হেসে মুখে কথা বলে তাহলে কিন্তু গ্রাহক সবসময় ওখানে আসে, যেটা শুভজিতের মধ্যে আছে। সবসময় একটাই কথা, মিঠুদার ছেলেদের কাকু আসতে হবে, যেখানে আমাদেরকে যে কোনো কাজ থাকুক কিন্তু ওরা আমাদের পরিবারের একটা সদস্য, সেই জন্যে আমাদেরকে ওইখানে সবসময় আসতে হয়। আর আমি এটাই শুভকামনা করব কি ব্যবসাটা ভালো করে চলুক। প্রত্যেক লোককে ব্যবসায়ীদেরকে বলবো এবং যারা এটা ভিডিও দেখবেন তাদেরকেও বলবো কি আপনারা আসুন,
এসে এখানে দেখুন কি জিনিস আছে, নেওয়া না নেওয়া ওটা আপনাদের। কোন পক্ষ এই অত সুন্দরভাবে একটা আসানসোলে শোরুম করা হয়েছে, এখানে আপনারা এসে দেখুন কি শোরুমটা কীরকম হয়েছে, যাতে কেউ ওনাকে আশীর্বাদ দেন, যাতে আগে বাড়িয়েও আরও বড় ব্যবসা করতে পারে। আরেকবার ধন্যবাদ এবং প্রত্যেক আমাদের প্রেস মিডিয়ার বন্ধুদেরকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ভালোবাসা। আশা করব আপনাদের সংবাদ মাধ্যমের মারফত বহু লোকের কাছে শিল্পাঞ্চল এবং শিল্পাঞ্চলের ঊর্ধ্বে, শিল্পাঞ্চলের বহির্ভূত যে সমস্ত দিক সমস্ত মানুষজন যারা আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকেন বা আসানসোলের সঙ্গে যারা যুক্ত হয়ে থাকেন, তারা আগামী দিনে কখনো না কখনো অবশ্যই ঘাটি জুয়েলসে পদার্পণ করবেন। এবং ঘাটি জুয়েলস আজকের শিল্পাঞ্চলে একটা বিশিষ্ট জায়গা করে নিয়েছে বা বিশেষভাবে মনের দাগ কেটেছেন, তার সাক্ষী হচ্ছেন যে আপনারা সদল বলে আপনারা আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠানে যুক্ত হয়েছেন। আপনাদেরকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ এবং আপনাদের মারফত যারা লোকজন আগামী দিনে এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন উন্মোচন উন্মুক্তি যারা দেখবেন এবং তাদেরকে বিশেষভাবে আমন্ত্রণ যে ঘাটি জুয়েলস তাদেরকে স্বাগত জানায়। সোনা, রূপো, হিরে, মূল্যবান গ্রহরত্ন এই সমস্ত বিস্তীর্ণ বস্তু নিয়ে আমাদের ব্যবসা। আশা করি এখানে এলে আপনারা খালি হাতে ফিরে যাবেন না। এমন জিনিস কিছু আছে, এমন ডিজাইন নকশা, এমন কিছু ভালো বস্তু এখানে আছে 22 ক্যারেট হলমার্ক গহনা সোনার উপর, রূপোর জিনিসের উপর, গ্রহরত্নের উপর, হীরের জিনিসের উপর, যা মানুষের মন অবশ্যই জয় করবে। এবং আমাদের আজকের বিশেষ অনুষ্ঠানের জন্য আমাদের নতুনভাবে সজ্জায় ঘাটি জুয়েলসের শোরুম আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন, নতুনভাবে সুসজ্জিত করা রয়েছে এবং আশা করি আগামী দিনে আরও লোকজন যারা আমাদের এখানে পদার্পণ করবে তাদেরও প্রত্যেকের ভালো লাগবে। আরেকবার নববর্ষের এবং অক্ষয় তৃতীয়ার আগাম শুভেচ্ছা জানিয়ে আজকে আপনাদের মারফত আজকের এই অনুষ্ঠান উন্মুক্তি উন্মোচন করলাম এবং জনসাধারণকে लोकार्पण करलाम। धन्यवाद। तो अभी आप देख रहे थे आसनसोल और आसपास के इलाके की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। हम रोज आप तक शिल्पांचल की महत्वपूर्ण खबरों को पहुंचाते रहेंगे और अगर आपको हमारे इन खबरों से बाखबर रहना है तो आपको करना होगा एक छोटा सा काम। आपको हमारे चैनल आसनसोल टाइम्स को सब्सक्राइब करना होगा और पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना होगा ताकि जब भी हम कुछ नया नई खबर या कुछ नया पोस्ट डालें तो इसकी खबर आप तक पहुंचे और आप इन गतिविधियों से बाखबर रह सकें। इसके अलावा आप हमारे वेबसाइट www.asansoltimes.co.in पर लॉगिन भी कर सकते हैं और वेबसाइट के जरिए और हमारे पोर्टल के जरिए शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी गतिविधियों से बाखबर रह सकते हैं, उनकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आज के इस बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। हमारा अपना शहर आसनसोल, इसे स्वच्छ और निर्मल रखने की जिम्मेदारी हमारी है। आसनसोल पौरसभा শহরকে সুন্দর এবং নির্মল করতে বদ্ধপরিকর। পৌরসভার এই চেষ্টায় সুনাগরিক হিসেবে আমাদেরও কিছু কর্তব্য আছে। यहाँ वहाँ प्लास्टिक फेंकना और थूकना, गंदगी फैलाना, ऐसी कुछ आदतें हैं जिनका त्याग करना हमारे साथ साथ हमारे शहर के स्वास्थ्य के लिए भी बेहद जरूरी है। তাই আসুন আমরা প্রতিজ্ঞা নিই, যেখানে সেখানে আবর্জনা ফেলবো না, ধূম্রপান ত্যাগ করব, শহরকে দূষণ মুক্ত করতে গাছ লাগাবো और अपने शहर आसनसोल को बनाएंगे स्वच्छ, सुंदर और निर्मल। आसनसोल नगर निगम द्वारा जनहित में जारी।